Amen. As we continue understanding the Abrahamic covenant, we have to understand one very simple thing, and that is that God is the one who makes the first step towards getting to know us. देखिए, जब से हम अब्राहमिक वाचा के बारे में पढ़ रहे हैं, एक चीज जो हमें समझना है कि परमेश्वर जो है सबसे पहला कदम लेता है हमें जानने के लिए। That's the difference between the God of the Bible and all the other gods we hear about. और ये सबसे पहला जो अलगदाई है पवित्र पुस्तक के परमेश्वर और बाकी सारे देवताओं और देवियां जितने भी बाहर है उनके बीच का जो सबसे बड़ा अंतर यही है। God is the one who wants to initiate a relationship with you personally and intimately. देखिए, परमेश्वर खुद से ये चाहता है कि वो एक गहरा रिश्ता, एक लगाव का रिश्ता जो है आपसे जो है वो खुद बनाना चाहता है। That's why we have the Bible, where we come to understand who God is and what He can do through us. और इसीलिए पवित्र पुस्तक के साथ हम आते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कौन है और वो हमारे द्वारा क्या कर सकता है। You will never be completely satisfied in life until you understand what God has spoken about you in the Bible. देखिए, आप पूरी तरह कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे जब तक आप ये नहीं समझोगे कि परमेश्वर आपके बारे में पवित्र पुस्तक में क्या कहता है। It's amazing when you read the Bible, it tells you very clearly that you are not a good person. देखिए, जब आप पवित्र पुस्तक पढ़ते हो और वो बहुत ही सफाई से और एकदम सीधी तरह आपसे कहता है कि आप एक अच्छे भले व्यक्ति नहीं हो। It tells you that you are someone who really does not care about God and does not seek God. और जो है पवित्र वचन ये भी कहता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सही तरह से परमेश्वर को जानते नहीं हो, सही तरह से परमेश्वर को स्वीकारते नहीं हो। And of course, if you think about it, this is completely opposite to what all the other faiths tell you. और जो है अगर आप इसको गौर फरमाए तो बाकी जितने भी धर्म है उन सबसे अलग होकर जो है ईसाई या फिर पवित्र वचन जो है हमसे बात करता है। The Bible clearly says that you are destined to eternity in hell. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है कि आपका जो है आप नरक के वासी थे, अब निश्चित तौर पर नरक के वासी थे। There's nothing good enough that you can do to be in the presence of God the Creator. देखिए, आपने ऐसे कोई भलाई या कोई अच्छा काम नहीं किया है कि आप खुदावंद यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने रुक पाए या रह पाए। But this is not the full message of the Bible, because the Bible, after all these things said about you, God of the Bible says, "But I love you." देखिए, ये केवल इतना ही नहीं पवित्र पुस्तक में कहा जाता है, ये सब होने के बावजूद भी परमेश्वर जो पवित्र पुस्तक का यहोवा है, परमेश्वर है, वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। This is the message of the Bible. और ये पवित्र पुस्तक का संदेश है। You were lost आप खोए हुए थे in your own sins and your own mindset, जो है अपने खुद के पापों में, अपने खुद के दिमाग के चिंताओं में। but God has made a way for you to connect with Him directly now through Jesus Christ. परंतु परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वर्ग के साथ और पिता परमेश्वर के साथ जो है एक मेल मिलाप किया है, वहां पहुंचने के लिए उनसे बात करने का एक जरिया बनाया है। And this is what the Bible is all about. और यही है पवित्र पुस्तक आमेन जो हमसे बात करता है। It is the love story of a God who loves you so much that He sacrificed Himself for you to be with Him. देखिए, ये एक लव स्टोरी, एक प्रेम कथा है उस परमेश्वर का जो इतना हमसे प्रेम करता है कि उन्होंने अपने आप को जो है हमारे लिए बलिदान दिया। And that's why we are studying the covenants, because through the covenants we understand how much God loves us and everything that He has prepared for us. और इसीलिए हम जो है वाचा के बारे में पढ़ रहे हैं, संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, जो उससे हमें ये समझ में आता है कि कितना तक परमेश्वर जो है हमसे प्रेम रखता है। You see, if we don't understand what the Bible is saying, then we will never understand who God is. देखिए, अगर हम ये नहीं समझ पाए कि पवित्र पुस्तक हमसे क्या बात कर रहा है,
तो हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि खुदा परमेश्वर कौन है। Once you understand who God is and how much He loves you and all the promises that are in the Bible for you, then you will have no choice but to surrender to His feet. देखिए, अगर आप ये समझ आए कि परमेश्वर कौन है, खुदावंद यीशु मसीह पवित्र पुस्तक में क्या कहता है, और अगर आप जब ये समझ जाओगे, तब आपको और कोई उपाय नहीं होगा, बल्कि जो है घुटनों में जो है परमेश्वर के सन्निधि में जो है घुटने टेक कर हम परमेश्वर को स्वीकार करें। That's why we preach all the time, over and over again, every Sunday, every week, whenever we can. और इसीलिए जो है बार बार जो है हम प्रचार करते हैं, हर एक इतवार में हम प्रचार करते हैं, हर बार हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर की प्रेम की वर्णन को हम करते हैं। We don't want to convert you. देखिए, हमें आपको परिवर्तन या धर्म परिवर्तन नहीं करना है। We want you to fall in love with the one that we have fallen in love with. देखिए, हमें आपको उस प्रेम में आपको ले आना है जो प्रेम हम या जिससे हम प्रेम करते हैं। We want to share with you the treasure that we have received through the knowledge of Jesus Christ. देखिए, वो गुप्त निधि, वो गुप्त चीज जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है, वो चीज को जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसमें आपको अनुभव कराना चाहते हैं। And one of those treasures is to know the covenants that God has made with mankind. और उसमें से एक गुप्त यही चीज है कि ये जानना कि परमेश्वर ने जो वाचा मनुष्य जाति के लिए रखा है, जो मनुष्य से परमेश्वर ने वादा किया है, उसके बारे में जानना और सीखना। So you have to first of all know the covenants to a certain point. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें ये जानना है कि वाचा क्या है। You have to position yourself in order to receive those covenants. और अपने आप को हमें इस हिसाब से या इस तरह से हमें अपने आप को पोजीशन करना है, या फिर उस तल पर लेके आना है कि हम इस वाचा को अब जो है स्वीकार कर सके। And then you have to learn to enjoy the promises and the blessings without any sense of guilt. और जो है कोई जो है गिल्ट के बिना, आमेन, जो है ये सारे आशीषों को अनुभव करने का एक हृदय हमारे अंदर होना जरूरी है। See, recently I've been talking to someone, and their mindset actually is very common to the rest of the world, where they said they don't feel like they deserve all of God's blessings. देखिए, मैं किसी से बात कर रहा था और उनका जो सोच विचार है वो इस दुनिया के जो बहुतायत से लोग का सोच विचार है उसी प्रकार है। वो ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं इस लायक हूं या इसका योग्य हूं, जो परमेश्वर ने सारे आशीषें रखी है वो मेरे लिए है, या इसको अनुभव करना मेरे लिए है। In other words, your mistakes and your past will condemn you, and you feel that you have not worked hard enough to receive all the great blessings God has prepared for you. देखिए, आपके पिछला जीवन जो है, आपका पिछला जीवन जो है, आपको ये जो है वो आपको आलोचना दे देगा, ये आपसे कहेगा कि आपका जीवन जो है आप इसके योग्य नहीं हो, आप इसके लिए जो है ये जीवन के लिए या प्रेम के लिए, इस अनुभव के लिए जो है आप योग्य नहीं होकर वो आपसे बात करता रहेगा। You will feel that you still have not paid the price or worked hard enough to receive those blessings. देखिए, वो आपका पिछला जीवन जो है आपसे ये आलोचना करेगा कि आपने मेहनत नहीं की है, आप इसके लायक नहीं हो, आपने इसके लिए कुछ दिया नहीं है, कर जो है वो आपसे कहेगा। This is what we call self-righteousness, which is where we say that we are good enough because of what we have done. और इसीलिए जो है ये इसको जो है सेल्फ राइचियसनेस करके कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि जो मैंने किया है वो अच्छा है, और अब जो है मैं उस पर विश्वास रखता हूं, कर जो है हम कहते हैं। When you look at the God of the Bible, He clearly says, I don't care anything of what you have done. I just love you and want to give you everything I can give you. देखिए, पवित्र पुस्तक के परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं इससे जो है ध्यान नहीं देता, जो भी तुम्हारा पिछला जीवन हो, जो भी तुम्हारा पाप हो, मैं उससे जो है मैं अकाउंट में नहीं लेता, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, कर परमेश्वर कहता है। But we still feel like if we don't work for it, we don't deserve it. And that is where you come into the mentality of a slave instead of a son. देखिए, और जो है हम
तब हम ये सोचते हैं कि मैंने इसके लिए कुछ मेहनत नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया है, और तब जो है आप एक गुलाम के सोच विचार में आते हो, या उसकी जीवन की सोच विचार में आते हो, ना कि एक पुत्र के, आमीन, एक संतान के सोच विचार में आते हो। So let's go to Genesis chapter 12, where we have this Abrahamic, one of the covenants for Abraham. आमीन। उत्पत्ति का किताब उसका 12वां अध्याय में हम ध्यान लगाएं, जहां पर हम अब्राहमिक वाचा के बारे में पढ़ रहे हैं। So let's go there. वहां पर हम जाए। Genesis उत्पत्ति का किताब 12, उसका 12वां अध्याय, verse 2 and 3. We read 1, 2, and 3 last time. हमने पहला वाक्य, दूसरा वाक्य और तीसरा वाक्य पिछले हफ्ते पढ़ा था। The only condition God gave Abraham before telling him what he's going to do for him was that he had to separate himself from his people. देखिए, सबसे पहला जो चीज जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा वो ये था कि अपने देश और अपने लोगों को छोड़कर तुम्हें आना है। उसके बाद परमेश्वर ने जो है जो वाचा उससे किया। Now, the reason for God separating him from his people was not because the people are bad. It's simply because God wanted Abraham alone, away from his comfort zone, and away from anyone who might speak negatively regarding God's promise. देखिए, अब्राहम को इसलिए परमेश्वर अलग चाहता था ताकि जो है वो अब्राहम को अकेले चाहते थे, कोई भी उनसे जो है नेगेटिव या फिर कोई दूसरी या दोष चीजें ना कहे। इसीलिए जो है परमेश्वर अब्राहम को अकेले में जो है उन्हें जरूरत थी। You see, because the first promise in verse 2 is, I'll make a great nation out of your descendants. देखिए, दूसरा वाक्य इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। So that's the first promise. Now understand that at this point, Abraham is 75 years old and he has no children. देखिए, ये समय पर हमें ये समझना है कि अब्राहम जो है 75 साल का एक व्यक्ति है और कोई संतान अब्राहम को नहीं है। So if he was still where his family members are, where his people are, and he would hear this promise from God and tell people, I'm going to have a son, they would start to laugh. देखिए, इस उम्र में अगर वो अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ, साथीदारों के साथ अगर जी रहा है और वो ये कहे कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है कि मुझे संतान होगा, उसके आसपास के लोग जो है वो उस पे हंसने लगेंगे। So many times God will separate you in order for you to start to believe what God is saying and not what the situation is talking to you. और इसीलिए जो है परमेश्वर कई बार हमें अलग करेंगे अपने ही परिवार से, ताकि जो परमेश्वर कह रहा है उसमें हम ध्यान दें, ना कि जो लोग कह रहे हैं उसमें ध्यान दें। Now, in these two verses, verse 2 and verse 3, we have promises about long life, large family, and finances. देखिए, इन दो वाक्यों में जो है हमें लंबी उम्र, धन के बारे में, जो है आर्थिक आशीष के बारे में जो है परमेश्वर हमें यहाँ पर कहता है। Now, this is for a promise for every single one who has surrendered to Jesus Christ. और ये एक वायदा जो है हर एक व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित किए हैं। Now, many times I've seen many people recite this promise, and in the back of my mind, I'm thinking, well, how do I know that I am the same seed as Abraham? How do I know that that same promise made over 5,000 or 4,000 years ago is still valid for me today? देखिए, अनेक बार हमें ये कहते हैं, हमें ये संदेह होता है कि किस प्रकार मैं जानूं कि मैं अब्राहम के वंश का हूं, किस प्रकार मैं जानूं कि जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किया था वो मेरे लिए भी है। ये संदेह जो है कई बार हमें सताता है। So let me tell you right now that if you and I have received Jesus Christ as Lord and Savior, we are now adopted into God's family. देखिए, can you repeat that, the very first Yeah, one? we are adopted into God's family the moment we receive Jesus Christ as Lord and Savior. जब हम यीशु मसीह को अपना खुदाबंद यीशु मसीह होकर स्वीकार करते हैं, तब जो है उसी समय पर जो है हम यीशु मसीह के परिवार के एक सदस्य या एक अंग बन जाते हैं।
you automatically become an heir of God's kingdom the way it was promised to Abraham. और जो है आप जो है उसी समय पर जो है परमेश्वर के राज्य के एक हकदार या फिर एक घर के एक परिवार के हिस्सा बन जाते हैं या वारिस बन जाते हो उस हिस्से का। Let's go to Galatians हमें गलातियों की पत्री chapter 3, उसका 3वां अध्याय verse 29. और उसका 29 वाला वाक्य हम पढ़ेंगे। See, many people say, well, this is in the Old Testament. I don't know if it is something that is relative to us now who are in the New Testament under Jesus Christ. आमीन। अनेक लोग कहते हैं कि ये पुराना नियम है, पुराने नियम में जो है नो मैं इतना भरोसा नहीं रखता या मुझे समझ नहीं आती, परंतु नए नियम में हम देखते हैं। Now, let me give you a rule with which you can know if something that is mentioned in the Old Testament is still valid for us today. देखिए, एक चीज मुझे आपसे ये कहना है कि जो भी चीजें पुराने नियम में कही गई थी वो नए नियम में जो है आज भी वो जो है वो सही है, वो हम पर लागू होती है। Because as we know in the Old Testament, there are many laws and many things that God says, and sometimes we wonder, well, that was for back then, is it also for now? देखिए, अनेक चीजें जो है बहुत ही कानून और कायदे परमेश्वर ने पुराने नियम में रखे थे और हम ये सोचते हैं कि चलो वो पुराने नियम में के लिए था, क्या वो अभी भी हमारे लिए सिद्ध है या नहीं। If you're reading something in the Old Testament, if there is some kind of mention or some kind of verse in the New Testament that talks about the same thing, then you know it is also now for you. देखिए, अगर कोई पुराने नियम के वाक्य या कोई चीज को नए नियम में उल्लेख किया गया है तो आप ये समझ जाओगे या आपको ये समझ आएगी कि ये जो है परमेश्वर जो है कह रहा है, ये हमसे कह रहा है। Now, this means blessings and curses. इसका मतलब जो है आशीष और जो कर्स है वो ये दोनों के बारे में या शाप जो दोनों के बारे में जो परमेश्वर कहता है। For example, in the Old Testament, there are many times where it talks about that if you do not obey God's laws, the amount of destruction and destruction that will happen to you will be 7 times worse than the when you started. देखिए, पुराने नियम में ये कहता है अगर आप परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करेंगे तो जो परमेश्वर जो आपको जो कर्स है या फिर जो उसकी जो दंड जो है वो 7 गुना ज्यादा जो है परमेश्वर देगा कर जो है वचन में लिखा है। In the New Testament, we have teaching where Christ says that if you have a spirit inside of you that is a wrong spirit and you are set free from that spirit, that if you do not continue to walk in God's ways, 7 more spirits will come and take over you. That means it will be 7 times worse than when you started. नए नियम में भी ये वचन हमें लागू होता है जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे अंदर की दुष्टात्मा अगर बाहर हो गई और अगर तुम उसको जानोगे नहीं और फिर भी गलत रास्ते में चलोगे तो जो है वो जो निकला हुआ दुष्टात्मा है उससे 7 गुना और दुष्टात्माएं जो है तुम्हारे अंदर प्रवेश करके या 7 अदर और दुष्टात्माएं तुम्हारे अंदर प्रवेश करके जो है तुम्हारे अंदर रहेंगे कर जो है वचन कहता है। So like this, there are many things in the Old Testament that are promised to us that when we see that there's a small kind of mention of a similar thing in the New Testament, it is still valid for us. देखिए, पुराने नियम में जो भी छोटी सी छोटी बात भी कही रहेगी वो नए नियम में जो है आज भी हमारे लिए उतना ही लागू देता है। Now there's another law in the Old Testament that it says that if a child is rebellious against the parents, okay, if a child is rebellious against the parents, he needs to be taken out of the camp and publicly stoned to death. देखिए, पुराने नियम में एक इस प्रकार का एक कानून था, अगर एक संतान एक बच्चा अपने पेरेंट्स अपने माता पिता के और जो है वो आत्मा आकर्षक होता है या फिर वो रिबेलियस होता है या झगड़ा करता है, उनकी बातों को इनकार या ठकराता है तो जो है उन्हें बाहर समूह के सामने ले आना है या लोगों के सामने समाज के सामने ले आकर जो है उन्हें पथराव कर मारना है कर एक कानून जो है पुराने नियम में था।
Now, this doesn't mean I'm not talking about, if a child won't eat, then you go stone him to death. I'm talking about a child when he's rebellious to the point where he is disrespecting the parents and giving a bad example to everybody else. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर एक बच्चा जो है खाना खाने से इनकार करता है तो आप उन्हें पथराव करोगे, नहीं नहीं। परंतु एक बच्चा जो है उनकी बातों को, पिता के या माता की बातों को नहीं मानता, उनकी बातों को ठुकराता है, उन्हें अपमान करता है, तो उनसे झगड़ा करता है, तो वैसे एक संतान को या बच्चे को जो है पुराने नियम के हिसाब से जो है उसे पथराव जो है करने का एक कानून उस समय था। And this stoning to death was a common punishment for many laws that were broken. देखिए, अनेक कानून जो तोड़े जाते थे उसका एक ही दंड या शिक्षा थी, जो है पथराव कर कर जो है उस व्यक्ति की मृत्यु कर देना। So in the New Testament, we have the story of a woman who is caught in adultery. देखिए, नए नियम में जो है हम चाहते हैं व्यभिचार में पकड़ी हुई एक स्त्री के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। And there, according to the Old Testament laws, this was reminded to Jesus. They were told this woman has to be stoned to death. देखिए, पुराने नियम के कानून के अनुसार नए नियम में हम देखते हैं कि वहां के लोग इस फरीसी और अनेक लोग ये कहने लगे कि नियम के अनुसार इस स्त्री को जो है पथराव कर कर मार देना चाहिए। Now, what did Jesus do in that situation? और यीशु मसीह ने उस समय पर क्या किया वहां पर? Did he keep the Old Testament law or did he forgive that woman? क्या उन्होंने पुराने नियम के कानून और कल्पनाओं को वहां पर एक इकरार रखा या फिर उन्होंने वो स्त्री को वहां पर क्षमा किया? We all know that God simply forgave her and said, now go and sin no more. और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने ये कहा कि जो है यीशु मसीह ने उसकी पापों से उसे क्षमा किया और कहा अब जाओ और पाप अभी आगे ना करना। So here we have an example of very clearly where Christ himself cancels all the Old Testament teachings about bringing someone to death because they have broken a law. देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह खुद जो है पुराने नियम के कानून को यहाँ पर तोड़ते और कहते हैं कोई व्यक्ति ने इस चीज को एक कानून को तोड़ा है और उन्हें मृत्यु वहां पर दंड नहीं दिया जाता है। So there God shows us that, and he shows that there is a time where instead of giving them death, there needs to be a chance of repentance where they can continue living a life without sinning anymore. देखिए, परमेश्वर जो है उन्हें एक और मौका देना चाहते हैं जहां पर उनकी मन फिराब होकर, पाप से दूर होकर, पाप से नफरत कर कर जो है बिना पाप किए हुए उनकी जीवन को वो वापस जी सके। Now, why am I saying this? Because I want to show you that if something is mentioned in the New Testament, it is just as important now as when it was in the Old Testament. क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि नए नियम में अगर कुछ कहा गया है तो वो उतना ही बहुमूल्य है जितना पुराने नियम में जो है वो कहा गया था। In other words, it is the same God yesterday, today, and forever. इसका दूसरे अर्थ में ये एक ही परमेश्वर है या समान परमेश्वर है जो कल, आज और सदा के लिए है। Actually, the only difference I see from the Old Testament, the way God deals with us, and the New Testament is that now we have more grace and more love. और जो है आप पुराने नियम और नए नियम में मैं यही देखता हूं कि नए नियम में जो है ज्यादा प्रेम और ज्यादा कृपा जो है नए नियम में है कर जो है मैं समझता हूं। God actually shows more patience towards us in the New Testament and more understanding, more mercy. देखिए, ज्यादा करुणा, ज्यादा समय और जो है पेशेंस और काइंडनेस या परमेश्वर की दया और परमेश्वर की क्षमता जो है अधिक है नए नियम में कर हम देखते हैं। Because we have to understand that all the anger that God has against sin and against our rebellion, he had poured it out on Jesus Christ. देखिए, वो सारा क्रोध, सारा गुस्सा जो भी परमेश्वर को था वो पूरा जो है यीशु मसीह पे परमेश्वर वहां पर निछोवर करते हम देखते हैं। Because we broke the covenant and Christ paid for that breaking of the covenant, making himself the curse for us. देखिए, हमने वाचा को तोड़ा, हमने पाप की, परंतु यीशु मसीह ने जो है उसे वो दंड को अपने ऊपर स्वीकार किया और वो हमारे लिए बलिदान हुए।
And by doing that, he reestablishes the covenant with God. And that is why today you and I can claim the promises given to Abraham. और जो है उस करने के द्वारा वो क्या करते हैं, वो हमें परमेश्वर के द्वारा एक मेव करते हैं, ताकि हम वो परमेश्वर के खुदावंद यीशु मसीह या खुदावंद परमेश्वर के उस प्रेम में, उस संगति में, उस वाचा में जो है हम दोबारा एक साथ आ पाए। Now, this reconciliation or reconnecting with God the Creator only happens when you and I surrender completely to Jesus Christ. देखिए, ये मेल मिलाप तभी होता है जब हम पूरी तरह जो है हम आपस में, हम आप और मैं पूरी तरह यीशु मसीह से जो है अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को अधीन करें। Now let's go back to Galatians chapter 3 verse 29. आमीन। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 29वां वाक्य हम इस प्रकार पढ़ते हैं। The first part says, and if you belong to the Messiah. और यदि तुम मसीह के हो तो। Now let me ask you, have you surrendered to Jesus Christ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किए हो? Have you repented of all your sins from the past and decided, I will try my level best not to continue in these wrong ways? आमीन। क्या आपने आपके पूरे पापों के स्वभाव से आपने पश्चाताप किया है और परमेश्वर से कहा है, परमेश्वर मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि ये गलत मार्ग पर पाप के जीवन को ना जीऊं? Have you made the Bible your only book of life? क्या आपने पवित्र पुस्तक को आपके जीवन का वो एक पुस्तक होकर बदला है? Is Jesus Christ the only one who can save you from hell? क्या यीशु मसीह केवल वो एक ही परमेश्वर है जो आपको नरक से बचा सकता है? Is Jesus Christ truly your Lord? क्या यीशु मसीह आपका सच में खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर है? Have you rejected all of the gods and all of the gurus and all of the philosophies? क्या आपने बाकी सारे गुरु देवताएं, उनके सोच विचार, उनके शिक्षा को आप क्या उसे तिरस्कार करते हैं? So it says, and if you belong to the Messiah, then you are Abraham's descendant indeed. और इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रजाति के अनुसार उसके वारिस भी हो। And what? Heirs according to the promise. आमीन। परमेश्वर के, आमीन, तुम उसके वारिस भी हो और उसके वंश के, उसके प्रजाति भी। आमीन। So this clearly tells us in the New Testament that if you have surrendered to Jesus Christ, you are someone that God is giving these promises to as he was giving to Abraham. देखिए, अगर आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हो और सरेंडर्ड करते हो, तो अब्राहम को जो वाचा परमेश्वर ने दिया था, वो वाचा परमेश्वर हमसे भी करता है। So you are that seed that God talked about to Abraham. और आप वो भी हो जो परमेश्वर ने अब्राहम की ओर कहा था। Now let's go back to Galatians again. We have some time, some verses. गलातियों की पत्री में हम वापस गौर फरमाएं। We okay with time, Pastor? Yep. Yes, because he has to go now to his next service. We thank the Lord for his service. Amen. Galatians chapter 3. Let's go to verse 3 onwards. गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 3वां कलाम से हम पढ़े। It says, are you so foolish, having started out with the Spirit, are you now ending up with the flesh? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो जो आत्मा की रीति पर आरंभ करे, अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? Did you suffer so much for nothing if it really was for nothing? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? Does God supply you with the Spirit and work miracles among you because you do the actions of the law or because you believe what you heard? क्या तुम में इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुमने आत्मा दान करना और तुम में सामर्थ्य के काम करना है, वह क्या व्यवस्था के कारण से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसे करता है?
In the same way, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। You see then that those who have faith are Abraham's real descendants. अर्थात यह जन लोग की जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम के संतान हैं। Because the scripture saw ahead of time that God would justify the Gentiles by faith, it announced the gospel to Abraham beforehand when it said, through you all nations will be blessed. और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह जानकर कि परमेश्वर की आज्ञा जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराया, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। Therefore, those who believe are blessed together with Abraham, the one who believed. इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। I encourage you all to go back and read this in your own time. There's a lot of depth, a lot of truth in this. Galatians chapter 3, verse 3 to verse 9. Please take notes, okay? If you're not taking notes, you're wasting your time and mine. Amen. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो है घर जाकर आप इससे दोबारा पढ़े, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 3 वाक्य से लेकर 9वां वचन तक जो है आप इसमें से जो है नोट्स या फिर लिखे ध्यान रखें। अगर आप नोट्स नहीं ले रहे हैं तो जो है मेरा और आपका समय दोनों को आप जो है व्यर्थ कर रहे हो। If you don't have time, if you cannot take notes, go back and re-listen to the sermon online. देखिए अगर आप अगर लिख कर ले नहीं सकते हो तो वापस से जो है ऑनलाइन जाकर इस प्रचार को एक और बार सुनिएगा। Because these verses, God will use you to give somebody else the hope and the strength they need to continue for this week. देखिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कि किसी और व्यक्ति को जो है एक विश्वास देने में, एक आशा देने में, ताकि वो ये हफ्ता जो है विश्वास में गुजर पाए। These verses clearly say, simply because you have faith in Jesus Christ and the promises of God, you are now automatically descendants of Abraham. क्योंकि आप यीशु मसीह पर आप विश्वास रखते हो, इसी कारण से जो है तुम अब्राहम के वंश के या उसके वारिस बन जाते हो कर वचन कहता है। In other words, you are the ones that simply by believing become those that God will save from eternity in hell. देखिए केवल यीशु मसीह पर विश्वास रखने से जो है आप वो व्यक्ति बन जाते हो जो परमेश्वर जो है अनंत काल के या जो है नरक के मृत्यु से जो है वो आपको बचाता है। You might not be the physical descendants of Abraham, but you will be the spiritual descendants of Abraham. देखिए आप जो है शारीरिक तौर पर एक वारिस अब्राहम के नहीं बनोगे, परंतु आत्मिक तौर पर एक वारिस जो है आप अब्राहम के बनोगे। Abraham had physical descendants and he had spiritual descendants. The spiritual ones were the ones that believed the message of the gospel. देखिए अब्राहम के पास जो है शारीरिक वारिस थे और आत्मिक वारिस थे। आत्मिक वारिस वो थे जो आत्मा में परमेश्वर को स्वीकार कर या परमेश्वर को ग्रहण किए हुए, विश्वास किए हुए, यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोग को जो है वो आत्मिक वारिस जो है कहा जाता है। Now, the natural or physical descendants are automatically heirs to the blessings and the promises in the natural. जो शारीरिक वारिस जो है वो उसी प्रकार जो है वो उनके वारिस होकर जो है बदल जाते हैं या उनके हकदार होकर बदल जाते हैं। But those that are spiritual heirs, the spiritual descendants of Abraham that have believed the message, those are the ones that are saved and also become the ones that can enjoy the blessings in the natural. जो आत्मिक डिसेंडेंट्स है या फिर जो आत्मिक वारिस है वो लोग भी जो है परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण जो है अब्राहम के आशीषों को उनकी वाचाओं के साथ जो है उनके वारिस या उनके संतान की आशीष है वो भी पाते हैं। So receiving all these promises is not based on your hard work and your keeping the laws, but it is based only on you having faith that you are now
in Jesus Christ and a receptor of these promises. देखिए, ये वायदा आपको इसीलिए मिलता है ताकि आप यीशु मसीह पे विश्वास रखते हो और यीशु मसीह को मानते हो और उसको ग्रहण करते हो, और उसी कारण से जो है आप इस आशीष के वारिस या हकदार बनते हो। So don't ever say, "Oh, I have not worked hard enough to receive these blessings." इसीलिए कभी ये नहीं कहना कि मैंने इसके पीछे कोई मेहनत नहीं की है ये आशीष पाने के लिए। Or don't ever say, "I have too many sins, I make too many mistakes every day, so I cannot claim these blessings." ये नहीं कहना कि मैं बहुत सारे पापे करता हूं एक दिन में और इसीलिए मैं ये आशीष को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर सकता। All you have to say is, "I believe in Jesus Christ and the work on the cross, and that is why I am claiming now these promises." और यही चीज आपको कहना है कि मैं ये विश्वास करता हूं यीशु मसीह पे और उनके कामों पर, और इसीलिए मैं ये विश्वास के साथ जो है पर मैं ये वायदों को, ये वाचाओं को मैं स्वीकार करता हूं। Just believe on the work of the cross, surrender to Jesus Christ, and you automatically become a descendant of Abraham. देखिए, आप यीशु मसीह पर, उसके कामों पर, उसके वाचों पर, उनके वचनों पर विश्वास करें और आप जो है उसी प्रकार जो है ऑटोमेटिकली जो है आप अब्राहम के वारिस गिने जाते हो। And if you are an heir of Abraham's seed, you are also a son of God and the one who's receiving the promise right now. अगर आप अब्राहम के वारिस हो तो जो है आप जो है अब्राहम के वो भी होकर जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किया था वो आपके ऊपर भी है। So God bless you today, and I pray that you will surrender today to Jesus Christ like never before. मैं परमेश्वर आपको आशीष करे और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथों के नीचे दीन और नम्र करें और समर्पित करें। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।